दोस्तों नमस्कार, डिजास्टर न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लाइमेट चेंज से जो नदियों पर असर हो रहा है वैश्विक स्तर पर, उसके बारे में बात करने वाले हैं। वैज्ञानिकों ने हालिया शोध में इस बात का खुलासा किया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण महासागरों से भी ज़्यादा समूची दुनिया भर की नदियों में इसका असर हो रहा है। यानी जो हीट वेव जनरेट हो रही हैं वह महासागरों को तो गर्म कर ही रही है, उसके साथ साथ जो नदियां हैं उनको भी खासा प्रभावित कर रही है और नदियों का तापमान भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। वहीं उनकी जो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है नदियों में, उनकी मात्रा में भी धीरे धीरे कमी आ रही है, जिसके कारण नदियों का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, यानी जो नदियों का जो इकोसिस्टम होता है, उसमें भी धीरे धीरे खतरा उत्पन्न हो रहा है। आज के इस एपिसोड में हम इसी रिसर्च पेपर्स को डिकोड करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि जलवायु परिवर्तन का जो ग्लोबल स्तर पर जो नदियों पर इसका क्या असर हो रहा है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें, ताकि हम आने वाली जो इनोवेटिव और साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई वीडियो बनाएं वह आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ग्लोबल वार्मिंग, वही क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया की हवा पहले से कहीं अधिक तेजी से गर्म हो रही है। वहीं इसमें दुनिया भर की नदियों पर किस तरह का असर हो रहा है, इसको लेकर अमेरिकी शोधकर्ताओं ने एक नए अध्ययन में खुलासा किया है कि नदियां भी दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह ही धीरे धीरे गर्म हो रही हैं। वहीं नदियों को लेकर हालात काफ़ी चिंताजनक हैं, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन की हानि की दर महासागरों में हो रहे नुकसान की तुलना में कहीं ज़्यादा हो रहा है। इस हालिया अध्ययन में पाया गया है कि इससे नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं मछलियों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जिसमें मछलियों के मरने की जो संख्या है, यानी उसका रेट है, वह भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने दुनिया भर की करीब 800 नदियों का अध्ययन किया। उन्होंने यह पाया कि 87% नदियां धीरे धीरे गर्म हो रही हैं, वहीं 70% नदियों में ऑक्सीजन में कमी आ रही है। वैज्ञानिकों का इसको लेकर कहना है कि यह नतीजे काफ़ी चिंताजनक है, वही एक अलार्मिंग सिचुएशन बना रहे हैं। साथ ही इस रिसर्च पेपर में वैज्ञानिकों ने एक अनुमान लगाया है कि अगले 7 दशकों में खास तौर पर अमेरिका और दक्षिणी हिस्से की नदियों के ऑक्सीजन में काफ़ी कमी हो जाएगी, जिसके कारण मछलियों की कुछ प्रजातियां पूरी तरह से खत्म और विलुप्त भी हो सकती हैं। हालांकि हाल ही में हमने मेराइन हीट वेव की बात की थी, यानी समुद्र का जो स्तर है उसमें भी काफ़ी तेज़ी से गर्मी पैदा हो रही है। लेकिन अगर हम महासागरों और नदियों की तुलना करें तो नदियों का जो इकोसिस्टम है वह महासागरों की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहा है। इससे नदियों के सूख जाने का भी खतरा मंडरा रहा है। वहीं इससे ग्राउंड वाटर टेबल भी काफ़ी मात्रा में इम्पैक्ट होगा, जिससे वाटर का स्कैरसिटी भी हो सकती है। वहीं बहुत सारे लोगों को पीने का पानी भी मिलने में काफ़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन इस रिसर्च में जो सबसे बड़ी बात यह निकल के आ रही है कि नदियों के तापमान में जो बदलाव हो रहा है उसके कारण वहाँ के ऑक्सीजन में भी काफ़ी कमी हो रही है। इसके साथ ही पानी की गुणवत्ता में गिरावट हो रही है। जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें भी उस पर खासा असर हो रहा है। इस रिसर्च के लिए वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत डीप लर्निंग पद्धतियों का उपयोग किया। इस रिसर्च में अमेरिका, मध्य यूरोप की विभिन्न नदियों पर ऐतिहासिक पानी की गुणवत्ता के आंकड़ों का भी पुनर्निर्माण किया गया। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने पाया कि अधिकांश अमेरिकी नदियां जो 1 मील के दायरे में रहते हैं वे इस बात को दर्शाते हैं कि इसका खासा व्यापक असर हो रहा है। तो इस रिसर्च ने समूची दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन से लेकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि जैसे जैसे अगर नदियों का हीट बढ़ती गई तो नदियां सूख जाएगी, जिसके कारण समूची दुनिया में ही पानी की कमी और किल्लत हो सकती है। और अगर वहाँ के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगी तो उनका जो इकोसिस्टम है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा और वहाँ पर जो प्रजातियाँ, मछलियों की प्रजातियाँ पल पनप रही हैं वह नष्ट भी हो सकती है।
वहीं जो सबसे बड़ी बात यह निकल के आ रही है कि अध्ययन के मुताबिक अगले 70 सालों में अनुमान लगा रहे हैं वैज्ञानिक कि मछलियों की कुछ प्रजातियां लंबे समय तक कम होने, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वे पूरी तरह खत्म हो जाएंगी, जिससे जलीय विविधता में काफ़ी नुकसान होगा। वहीं नदियाँ इंसानों सहित कई प्रजातियों के अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और क्लाइमेट चेंज और इस तरह की समस्याओं से दुनिया में एक साझा सहमति बननी चाहिए। इस पूरे रिसर्च को वैज्ञानिकों ने नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित किया है। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।